दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, यीशु लोगों के बीच आते हैं। तब यूहन्ना बपतिस्ता यीशु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। हमारे मन में सवाल उठता है कि क्यों यूहन्ना यीशु को गुरु, राजा या नबी कहने के बजाय ईश्वर का मेमना कहते हैं। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं कि मसीह को मेमना कहा गया है क्योंकि वे बेगुनाह है, बेकसूर है, आज्ञाकारी है और बलिदान बनकर हमें शुद्ध करते हैं। आज हम दो बिंदुओं पर इस सत्य को मनन चिंतन करेंगे। पहला है मसीह बेगुनाह मेमना। संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, मेमना उस प्राणी का प्रतीक है जिसमें कुछ छल, हिंसा या दोष नहीं होता। इसी कारण से यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को ईश्वर का मेमना कहते हैं क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। वे शुद्ध और पवित्र थे। उन्होंने हमारे जैसे मनुष्य बने, परंतु उन्होंने कभी पाप नहीं किया। जैसा कि हम इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में पढ़ते हैं, वे सब बातों पर हमारी तरह परखे गए, फिर भी बिना पाप के रहे। उन्होंने इस संसार में हमारे पापियों के बीच रहे। उन्होंने भूख, थकान, अपमान, परीक्षा ये सब कुछ सहा, परंतु उन्होंने कभी पाप नहीं किया, पाप में नहीं गिरे। आगे संत थॉमस कहते हैं कि जो स्वयं शुद्ध नहीं है वह दूसरों को शुद्ध नहीं कर सकता। प्रिय भाई और बहनों, अगर यीशु में भी पाप होता तो वे हमारे उद्धारकर्ता नहीं बन सकते थे। प्रिय भाई और बहनों, आज की दुनिया में, आज के समाज में हमें सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि थोड़ा झूठ जरूरी है। सब लोग ऐसा ही करते हैं, छोटे छोटे गलत चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आज हम अपने हृदय को टटोल कर देखें कि क्या मैं अपने शब्दों में, दृष्टि, विचार में और व्यवहार में शुद्धता को महत्व देता हूँ या नहीं। और दूसरा बिंदु है मसीह बलिदान का मेमना। पुराना विधान में पापों की क्षमा के लिए मेमना बलिदान चढ़ाया जाता था। संत थॉमस एक्विनस हमें सिखाते हैं कि यीशु का क्रूस उन सभी बलिदानों का पूर्णता है। यीशु को किसी ने बलपूर्वक या अपने शक्ति से नहीं मारा, बल्कि यीशु अपने आप को हमारे खातिर, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया। जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 18 में यीशु कहते हैं, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं ले सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित कर देता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे समाज में त्याग और बलिदान काम देखने को मिलता है। आज हम अपने आप से पूछे, क्या मैं अपने परिवार, समुदाय या कलीसिया के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अच्छे कार्य के लिए आगे निकालता हूं? आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि यीशु जो ईश्वर का मेमना है, जो हमारे पाप हर लेते हैं, इस नए साल में हमें शुद्ध हृदय प्रदान करे, शुद्धता में जीवन जीने के लिए शक्ति दे,
और प्रेम में जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करें, ताकि हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के जैसे हमारे जीवन द्वारा यीशु की गवाही दे सकें। आइए हम इस कृपा के लिए यीशु से प्रार्थना करें। आमीन। नववर्ष की प्रभात आई, नई आशा संग लाई, ईश्वर पास हमारे आया, मरियम से जीवन पाया। हे मरियम ईश्वर की माता, हर दिन हमारा साथ निभाना। यीशु की माता, शांति की माता, प्रेम जन्म ले द्वेष मिट जाना। इस नए वर्ष की शुरुआत में हम सबके लिए